देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया और इसके तहत महिला सशक्तिकरण, ऐसे तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखरता से उठाती है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को गंभीरता से भी लेती है। कहती तो यही है दोस्तों, लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब न जाने हॉकी टीम जो है, हमारी महिला हॉकी टीम जो है, उनके जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं जो हैं, न जाने उनके दिमाग में क्या आया कि अभी इस वक्त उनके तरफ से ये कहा गया है कि अभी की सुविधाएं महिलाओं के लिए बहुत अच्छी हो गई। हो सकता है उनको ऐसा महसूस हुआ हो, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर उनको महसूस हो रहा है तो बाकी के जो महिला खिलाड़ी, महिला पहलवान खिलाड़ी अपने पुरस्कार वापस कर रही हैं, कभी कर्तव्य पथ पर रखकर, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर के बाहर अपना जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसको रख दिया जा रहा है फुटपाथ पर, तो फिर क्या उन खिलाड़ियों के साथ अलग व्यवहार हुआ है और इन खिलाड़ियों के साथ अलग व्यवहार हुआ है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हॉकी टीम की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो हैं, उनका एक वीडियो शेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है और इस वीडियो के शेयर होने के बाद से जो सवालों की कतार भाजपा के आगे लगी है, उसका जवाब भाजपा नहीं दे पा रही है दोस्तों। क्या वीडियो शेयर किया है और क्या ट्वीट किया है, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, या आप कह सकते हैं एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है। ये जो ट्वीट है, यह हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और इसमें महाशक्ति, खेल में महाशक्ति बन गया है हमारा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये बताया गया है। मैं आपको बिना देर के वो ट्वीट दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि जिन्होंने ये बयान दिया है वो कौन है और उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, वो भी आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले आपकी स्क्रीन पर बीजेपी का ट्वीट है। बीजेपी ने लिखा है कि खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान, खेल जगत में भारत को मिल रही नई पहचान। महिला हॉकी खिलाड़ी मोनिका मलिक से सुनिए कैसे भारत बीते 9 वर्षों में खेल महाशक्ति बनकर उभरा है। आपको वीडियो दिखा देते हैं जो शेयर किया गया है, छोटा सा क्लिप दिखाते हैं दोस्तों आपको। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं भाजपा द्वारा उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है दोस्तों। उससे पहले वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मलिक, इंडियन वुमेन हॉकी टीम से। मैं मोदी जी को थैंक्स करूंगी, जैसे वो स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे उन्होंने स्कीम्स खोली हुई हैं, खेलो इंडिया जैसी स्कीम्स, जिससे प्लेयर्स को बहुत ही तरीके के फ़ायदे होते हैं, जिससे फाइनेंशियली प्लेयर्स पे बर्डन नहीं आ रहा। आजकल उनको बहुत तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, शूज़ या कोई भी इक्विपमेंट्स हों रिगार्डिंग देयर गेम्स। हम आए थे उस टाइम ये स्कीम्स नहीं थी, तो हमने बड़ा स्ट्रगल किया है आने जाने में। हॉस्टल्स की इतनी फैसिलिटीज़ उस टाइम पे नहीं होती होंगी हर एक के लिए, तो ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। तो जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि आज से पहले इतनी अच्छी सुविधा जो है वो नहीं मिली। आज से पहले इतनी जो सुविधाएं आज मिल रही है लोगों को खेल में, हमने अपने टाइम पर बहुत स्ट्रगल किया है और आज के समय में जो सुविधाएं हैं, हमारे देश की सरकार में जो सुविधाएं मिल रही है, वो सुविधाएं आज से पहले नहीं मिली है। देखिए, हो सकता है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा हो क्योंकि वो हॉकी इस वक्त खेल रही हैं। हॉकी के खिलाड़ियों को हो सकता है कि सुविधाएं जो है मिल रही हो। उड़ीसा उनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है, यानी वो उड़ीसा की महिला खिलाड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं ये बात इनकार नहीं कर रही हूँ दोस्तों कि जो वो कह रही हैं वो गलत होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो वो कह रही हैं वो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कुछ चीजों को उन्होंने देखा हो, या ये भी हो सकता है कि बोलने के लिए दबाव डाला हो। देखिए, कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर किसी चीज की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरे पहलू पर भी नजर दौड़वाना चाह रहे हैं, ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं। और वो दूसरा पहलू हमारे देश के महिला पहलवान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है, जो कि लगातार इसी देश की सत्ताधीन पार्टी के संसद पर आरोप लगा रही हैं कि यौन शोषण किया है उन्होंने हमारा, और बावजूद इसके वो अभी तक बाहर हैं। उनको बाकायदा टिकट दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़कर आएंगे। अभी फिलहाल कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, कुश्ती जो महासंघ है, उसको तो चलिए बंद कर दिया है, या आप कह सकते हो थोड़े समय के लिए उस पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन कब तक? और इसकी क्या गारंटी है कि उस पूरे
चीज में किसी भी तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की दखलंदाजी नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो उठ रहा है, और देखिए उठना भी चाहिए। आप खुद सोचिए कि देश की महिला पहलवान खिलाड़ी कितने संघर्ष के साथ इस देश के लिए मेडल लेकर आती हैं। इस देश के लिए अगर वो पुरस्कार जीतती हैं, कोई रेसलिंग के बाद पुरस्कार उनको मिलता है और बहुत अव्वल पुरस्कार मिलता है, उस क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का पुरस्कार अगर वो हासिल करती हैं, तो ये उनकी मेहनत है, ये उनकी लगन है कि आज उन्होंने देश को गर्व महसूस कराया है। लेकिन अगर वो उसी पुरस्कार को वापस देने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मैं अपने तमाम पुरस्कार इस देश की सरकार को वापस लौटाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ये किसके लिए शर्म की बात है? हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं है क्या? हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के लिए शर्म की बात नहीं है क्या? आपने अभी तक उस शख्स को अपनी पार्टी में सांसद के तौर पर बनाए रखा है जिस पर हमारे देश की बेटियां लगातार आरोप लगा रही हैं यौन शोषण का। उसके बावजूद भी अभी तक आपने कुछ किया नहीं, और फिर आप अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि आपके नेतृत्व में देश खेल महाशक्ति बन गया है। वाकई में इसको खेल महाशक्ति कहा जाएगा क्या? हमें नहीं पता दोस्तों कि जो खिलाड़ी हैं मोनिका मलिक, जिनका वीडियो सामने आया है, उन्होंने क्या सोचकर ये सारी बातें कही, हमें नहीं पता। हो सकता है कि उनको जैसा महसूस हुआ हो उन्होंने वो कहा हो, हम उनकी बात को नकार नहीं रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब मामला बिगड़ने लग जाता है किसी क्षेत्र में, तो उस मामले को डैमेज कंट्रोल करने के लिए, उस मामले पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा कितने प्रपंच खेलती है, साम दाम दंडभेद हर तरीके की नीति अपनाती है। 2024 चुनाव सर पर है, अगर हमारे देश के खिलाड़ी ही हमारे देश की सरकार के खिलाफ हो जाएंगे तो फिर वो भी दिक्कत करेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खिलाड़ियों को एकजुट करो, क्योंकि बीते दिनों जो हुआ है, सत्ताधीन पार्टी ने जो किया है या जो आरोप लगे हैं हमारे देश की पार्टी पर दोस्तों, उसके बाद बहुत कम संभावना है इस बात की कि हमारे देश के खिलाड़ी हमारे देश की सरकार से जुड़े हुए हैं या उन पर विश्वास कर रहे हैं। बहुत कम संभावना है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मोनिका मलिक हॉकी खिलाड़ी जो कह रही हैं, उनकी बात से आप कितने सहमत हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।